आप कितना भी बिजी हो लो, कितना भी कमा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ है। बगैर जानकारी के सब व्यर्थ है। दोस्तों इधर मैं आपको ये देखो एक नोट दिखा रहा हूँ। ये नोट है, न कि रुपया। और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित आर पटेल, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। ये देख लो भाई। अब बचपन से ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इस बात का दोस्तों मतलब ये है कि ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 रुपये का नोट है। और ये रिजर्व बैंक को हम देंगे कि ये तेरा नोट पकड़, और हमें जो 100 रुपये हैं कैसे वो दे दे। तो दोस्तों पूरे ओरिजिनल सबूत, पूरा सिस्टम, ये जो नोट है, एक जो रुपया होगा उसकी वैल्यू आती है 777 मिलीग्राम सोना। कोई भी नोट छपता था तो उसके एवज में, उसके बदले में सोना रखा जाता था। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र काद्यान। दोस्तों 19 नवंबर 2023 को रविवार के दिन करनाल के अंदर बहुत बड़ी रैली है, नस्ल बचाओ रैली है भाई। तो आपको वहाँ पे पहुँचना है दोस्तों, और इसमें अपनी नस्लों को बचाना है। और इसलिए आप एक दिन की आहुति ज़रूर दें, समय की आहुति, ताकि आपको जितने भी प्रोपेगेंडा चल रहे हैं उन सभी की जानकारी हो सके। ये कोई पार्टीबाजी का सिस्टम है नहीं दोस्तों, ये केवल और केवल समाज के लिए है, देशभक्ति के लिए है दोस्तों। और थोड़ा बहुत देश के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने इधर ये फोटो देख रहे हो, पीछे जो बैनर है, महर्षि दयानंद जी हैं, चौधरी छोटू राम, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजीव दीक्षित, इन्होंने समाज के लिए और हमारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी दोस्तों। और आज धीरे धीरे हमें फिर गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो आप इन सभी मुद्दों को समझें। पहले तो ये समझें कि कैसे हमारी नस्लों को खराब किया जा रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि किन किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चर्चा होने वाली है और क्या उनका निवारण होगा। दोस्तों करेंसी के ऊपर है। हमारा 1 रुपया है, उस 1 रुपये की एक्चुअल वैल्यू क्या है शायद आपको पता नहीं होगा। हमारा 1 जो रुपया है उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या? जैसे किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऐसे कोई ना कोई किसी चीज़ का कोई मापक तो रखा जाता है ना। तो 1 रुपया जो है वो किसकी एवरेज में 1 रुपया है, उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या रखी गई है हमें नहीं पता। हमें जानना होगा इन सभी बातों को। जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो किससे पूछ के बनाए जा रहे हैं? आम जनता तो उनसे परेशान है। तो दोस्तों यदि हम 4-5 साल के अंदर अंदर हमने ये सिस्टम को नहीं पलटा तो यकीन मानिए ऐसी गुलामी ला देंगे कि हमारे समझ से बाहर होगी। तो कृपया करके आप सभी मुद्दों को समझें, इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें। और 2-4 और बात तो आमने सामने बैठ के होंगी, काफ़ी लंबी चौड़ी जो बात होंगी वो, लेकिन 2-4 बातें जो आपके दिल में जो ठुकेंगी, जो आपको परेशान कर देंगी, मैं चाहता हूं कि आपको वो परेशान करें वो बातें। तो 2-4 सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं दोस्तों आपके सामने।
ये अब अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो भाई, आप कितना भी बिजी हो लो, कितना भी कमा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ है। बगैर जानकारी के सब व्यर्थ है। दोस्तों इधर मैं आपको ये देखो एक नोट दिखा रहा हूँ। ये नोट है, न कि रुपया। और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित आर पटेल, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। ये देख लो भाई। अब बचपन से ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इस बात का दोस्तों मतलब ये है कि ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 रुपये का नोट है। और ये रिजर्व बैंक को हम देंगे कि ये तेरा नोट पकड़, और हमें जो 100 रुपये हैं कैसे वो दे दे। तो दोस्तों पूरे ओरिजिनल सबूत, पूरा सिस्टम, ये जो नोट है, एक जो रुपया होगा उसकी वैल्यू आती है 777 मिलीग्राम सोना। कोई भी नोट छपता था तो उसके एवज में, उसके बदले में सोना रखा जाता था। दोस्तों 1 रुपये की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, मतलब लगभग 0.25 ग्राम सोना, मतलब 5000 के ये कागजी नोट। 1 रुपये की वैल्यू 5000 के कागजी नोट हैं। दोस्तों क्या आपको इन बातों का पता था? यदि था तो समाज को जागरूक करें, ये सब बात बताएं। और यदि पता नहीं है तो दोस्तों इन बातों को समझें, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इन बातों को कृपया करके समझें और लोगों को समझाएं कि बैंक कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, और ये सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में कैसे मिली हुई हैं, जो हमें गुलाम बनाने को तैयार हो रही हैं भाई। नंबर 2 बात एमएसपी का। नंबर 3 बात जल, जंगल, जमीन, इन सब के बहुत बड़े मुद्दे हैं दोस्तों। और ये जो अब यदि हम जागरूक नहीं हुए ना, तो डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी हो रही है। डिजिटल करेंसी, CBDC बोलते हैं उसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यदि वो करेंसी आ जाती है तो फिर हमारे ये मुद्दे भी बर्बाद हो जाएंगे। कौन से मुद्दे? जो ये नोटों वाले मुद्दे। इन पे जो लिखा हुआ मैं धारक को 100 रुपये या 50 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, ये इसलिए लोगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं, ताकि लोग इनको रुपये मानने लग जाएं। फिर अकाउंट में जो डिजिट हैं उनको लोग रुपया मानने लग जाएं। लेकिन ये रुपया है नहीं एक्चुअली, ये अवैध है, बिल्कुल अवैध करेंसी है दोस्तों। इसके बदले में क्या मिलेगा हमें मार्केट से? कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जो ओरिजिनल रुपया होगा, हमें रिजर्व बैंक के पास ये रखते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल रुपया होगा वो लगभग 77 ग्राम सोना आता है इस 100 के नोट के बदले में। आपको स्टार्टिंग में शायद ये मजाक लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, यदि आपने गहराई से इन बातों को समझ लिया, आपको दोस्तों रातों की नींद उड़ जाएगी। तो भाई 19 तारीख को करनाल में इस मुद्दे के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ी रैली है। जागरूक बने, जागरूक बनाएं भाई। ये देखो कोशिश जारी है लोगों को जागरूक करने की, और उम्मीद है कि 3-4 साल के अंदर अंदर इनका बिल्कुल तख्ता पलट देंगे। यदि हमने तख्ता नहीं पलटा तो यकीन मानिए अपनी नस्लों को ख़राब ज़रूर कर देंगे। हाँ, बात रही नस्ल ख़राब होने की, तो दोस्तों मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ बहुत बड़ी। इन्होंने क्या किया है कि अब एक नियम लागू किया है कि 21 साल की जब बेटी हो जाएगी उसके बाद उसकी शादी कर सकते हैं।
ये थोप दिया हम पे, हमारे ऊपर थोप दिया ये बात। अब दोस्तों बात ये है, पहले 18 साल थी, अभी 21 साल उम्र बढ़ा दी। चलो भाई इन्होंने बढ़ा दी, उसके पीछे इनका एक रूल और है। 16 साल की यदि लड़की हो गई, उसके बाद में वो यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो वो रह सकती है, उसको अधिकार है। समझ गए हो आप? शायद समझदार काफ़ी हैं, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और सरकार क्या कहना चाहती है कि 16 साल के बाद में लड़की अपनी मर्जी से पति पत्नी की तरह किसी भी लड़के के साथ रह सकती है, लेकिन सरकारी जो मंजूरी होगी उसकी शादी की, वो 21 साल की जब वो हो जाएगी तब होगी। भाई ये किससे पूछ के ये जो पार्टियां हैं ये रूल बनाती हैं, ये एक किस्म से अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को अपने माँ बाप से, समाज से तोड़ने का सिस्टम बनाया गया है। कल कोई बच्चा ये बोलेगा कि हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, तो समाज की बात नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट की बात सुनी जाएगी, और कोर्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। एक माँ बाप को समाज में बैठने के लायक ये छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, बिल्कुल। माँ बाप की, औलाद की ऐसे ऐसे झगड़े करवा देंगे कि देश के लिए ये बातें फिर कहाँ सोच पाएंगे हम लोग, बोलो। तो ये ऐसे ऐसे बहुत मुद्दे हैं दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आँख में आँख मिला के आपस में हम बात कर सकते हैं। आप जागरूक बने, आपके खून के अंदर यदि वो गर्मी है तो कृपया करके बाहर निकलिए घरों से, अपने आप को अकेला न समझें। वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं दोस्तों, हम बिल्कुल एक साथ हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप जल्द से जल्द जनता सरकार मोर्चा के मुद्दों को समझें और उनसे जुड़ें, उनको भाई दोस्तों आगे बढ़ाएं। थैंक यू।